सभी भक्तों से कि राम जी को अपना आदर्श बनाए, राम जी को अपना आदर्श बनाए, एक आदर्श पति के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, आदर्श बेटे के रूप में। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिनको भी अपने घर में राम जैसा पुत्र चाहिए, वो राम की शरण हो जाए। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति वर्ण समाज का हो, हर समाज हर व्यक्ति को राम जी से जुड़ना चाहिए, राम जी के आदर्श को जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि राम जी का जो जीवन है, राम जी का जो आदर्श है, राम जी की जो बातें हैं, उनको व्यक्ति अगर जीवन में उतारता है तो जीवन में कभी भी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। दूसरा, आप देखिए राम जी का आदर्श, जब भगवान श्री राम जी महाराज का राज तिलक होने वाला था, जैसे ही राज तिलक की तैयारी चल रही, सोचना कि राज तिलक की तैयारी चल रही है और उसी समय खबर आती है कि आपको वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए, वलकर धारण करके। विचार करो कितने आदर्श हैं हमारे प्रभु। अगर उस समय आज की संतान होती तो क्या होता। वो भगवान आदर्श है कि मेरे प्रभु राज तिलक की तैयारी हुई, पर राज तिलक को, राज्य को, सबको छोड़कर पिता के और माता के वचनों के, पिता के वचनों के कारण, माँ के वचनों के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास पधार जाते हैं। और वन में भी न जाति पाति, ऊंच नीच आदि कोई भेदभाव न करते हुए किस प्रकार से मेरे भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट के ऊपर कृपा करी, जो सर्वविदित है। रामायण से बड़ा आदर्श हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए गांव गांव में, और मैं तो कह रहा हूं हर शहर हर मोहल्ले में कथा होनी चाहिए, क्योंकि कथा से संस्कार उत्पन्न होते हैं, नई पीढ़ी के ऊपर संस्कार उत्पन्न होते हैं। और नई पीढ़ी अभी जो है हमारे नीम है, हमारे देश की, हमारे परिवार की नीम है नई पीढ़ी। से मैं कथाओं में अधिकतर सुनाता हूं, भागवत कथा में, कि माता पिता के कितने एहसान होते हैं संतान के ऊपर, कि जीते जी बेटा बेटी अपनी चमड़ी निकालकर जूते चप्पल बनाकर अपने माता पिता को पहना दे, तो भी वो माँ बाप के एहसान में से 1% एहसान भी नहीं उतार पाता। और माता पिता के एहसान तो होते ही है, साथ ही एक विशेष बात है कि जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, हमारी संतानें भी हमारे साथ करती है। एक छोटा सा दृष्टांत कहना चाहूंगा इसके लिए, कि एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जिनका बेटा, बहू, पोता और पोते की बहू सेवा करते थे। एक बार बेटे को कहीं जाने का आया तो अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माँ की सेवा करना, वृद्ध माँ है, विधवा माँ है, सेवा करना, मैं बाहर जा रहा हूं। तो बेटे ने कहा, बेटे के कहने पर बहू ने कहा ठीक है। बहू ने थोड़े दिन सेवा करी, सोचा कि कौन बार बार बर्तन मांजना ने सेवा करना ने परेशान होना। तो प्रजापति जी के वहां से गए और फेंकने के जो बर्तन होते थे मिट्टी के, वो लेकर आए और अपने बहू को कहती है कि बेटा तू तेरे दादा सास को इसमें खाने का रख के दे के आना, और तेरी दादा सास खा ले तो इनको बाहर फेंक के आ जाना, कचरे में फेंक के आ जाना। बहू ने कहा ठीक है। बहू जाती थी, दादा सास को भोजन कराती थी और बर्तन को लेकर एक स्टोर रूम में कोने में रख देती थी। ऐसे करते करते समय बीतता गया, 15-20 दिन हो गए। एक दिन सास खुद गई और कहती है कि बेटा मैं अपनी सास को आज भोजन कराऊंगी। भोजन कराने के लिए गई तो देखिए स्टोर रूम में 15 बर्तन पड़े हुए हैं। तो उसी समय बहू को बुलाया, बोले बेटा ये क्या है, आपको कहा था कि कचरे में फेंक देना, ये यहाँ पे क्यों रखे आपने। तो उस बहू ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा कि सभी संतान कान खोलकर सुने इस बात को, बहुत अच्छी बात है, शायद हो सकता है कड़वी लगे। तो उस बहू ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। जब सास ने पूछा कि बेटा तूने बर्तन फेंके क्यों नहीं, तो बहू ने उत्तर दिया कि सासू जी, आप अपने सासू जी को इन बर्तनों में खिलाते हैं, कल से आप भी वृद्ध होगी, आप भी पड़ेगी, समय में ढूंढती फिरूंगी, इसलिए मैं अभी से आपके लिए बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए। मतलब
मतलब देख कर कि कैसे मेरे सासू जी को दुख दे रही है, तो मैं भी अपने सासू के साथ क्या करूं, ये देखकर और उसे शिक्षा मिली और उसने उस दिन से अपने सास की करना प्रारंभ कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सभी अपने अपने माता पिता की सेवा करें। सिर्फ राम राम कहने से, राम जी को नमन करने से कुछ नहीं होगा। राम जी के आदर्शों को, राम जी की बातों को जीवन में उतारना है। और राम ने किस प्रकार से माता पिता की सेवा करी, किस प्रकार से माता पिता के वचनों का पालन किया, हमें अपने जीवन में किसी एक को आदर्श बनाना रहता है जो सर्वगुण संपन्न हो। तो राम जी से बेटर, राम जी से अच्छा मेरे नजर में आदर्श कोई हो नहीं सकता। तो राम जी को आदर्श बनाए और राम जी के जीवन को समझे, पढ़े, सुने, देखे और उनको देखकर और जीवन में उतारे और देखे कि राम जी ने किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार से माता पिता के साथ रहे, भाई के साथ कैसे रहे, पत्नी के साथ कैसे रहे, मित्र के साथ कैसे रहे, सेवक के साथ कैसे रहे। ये देखकर उनसे शिक्षा ले और शिक्षा लेकर जीवन में उस शिक्षा को उतारे। हर व्यक्ति भागवत में, कथा में, चाहे राम कथा करो, भागवत करो, माया करो, प्रवचन, कुछ भी कार्य करे, मैं हर कथाकार, हर प्रवक्ता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप कथा कहें, कथा की बातें कहें, पर एक मेरी बात मानकर निवेदन मेरा श्रवण करें, और वो ये कि आप अच्छे संस्कार भी कथा के माध्यम से नई पीढ़ी को, युवाओं को प्रदान करें, ताकि उन संस्कारों को सुनकर, कथा को तो व्यक्ति भूल जाते हैं, पर संस्कारों को सुनकर और माता पिता, परिवार के बड़े बुजुर्गों का सब सम्मान करें, सबको दोग देना प्रारंभ करें, सनातन धर्म जो अपना धर्म है उसका पालन करें, और भगवान को आदर्श मानकर, भले वो कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आज के युग के कुछ पढ़े लिखे कुछ लोग होते हैं जो कथाओं को, इनको कहते हैं कि फालतू बातें हैं, ऐसा है वैसा है वो है। तो मैं कहना चाहता हूँ वो कहानी के रूप में सुनाए, ताकि उनके हृदय में भक्ति जागृत हो, संस्कार जागृत हो। हर प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि हर प्रवक्ता अपनी कथाओं में संस्कारों की बातें जरूर करे, और अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें या ऐसी बातें जो उन तक नहीं पहुंच पाती, वो बातें उन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। आपकी एक बात रही जो हमने आपकी कथाओं में भी सुनी है कि आपने गांवों को प्रेरित किया कि वहां पर कथा होनी चाहिए, और अगर वहां कथा होती है तो वहां की जो भूमि है वो शुद्ध होती है, उनके विचार पवित्र होते हैं। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि पापियों को पाप से भी तार देती है, भागवत की तो महिमा इतनी है। तो मैं चाहूंगा कि उस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को आज बताएं। जी हाँ, जी हाँ जी। विजय जी, मैं कहना चाहूंगा कि भागवत जो पुराण है, कथा है, प्रवचन है, उसका एक एक श्लोक, एक एक मंत्र के समान है। उसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय, और भागवत कथा में 5 लाख अक्षर है। सबसे उत्तम राम जी और कृष्ण भगवान की कुछ समानता है। राम जी और कृष्ण भगवान की कुछ समानता है। जैसे राम जी ने सबसे पहले एक राक्षस थी जिसका नाम था ताड़का का संहार किया। ताड़का गौतम नार अहिल्या तारी। सबसे पहले भगवान ने अगर किसी का संहार किया था तो एक स्त्री जो ताड़का रूप में थी, और भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहले अगर उद्धार किया तो एक स्त्री का जिसका नाम था पूतना, जो अपने स्तन पर जहर लेकर आई थी। दूसरा, राम जी ने अपने माता पिता की सेवा करी, आदर्श मानकर उनकी आज्ञा का पालन किया, और भगवान कृष्ण ने भी वही कार्य किया है। और भागवत में जो भगवान कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि भगवान को बांसुरी प्रिय क्यों है। भागवत की बहुत ही सुंदर बात है, बहुत छोटी बात और बहुत सुंदर बात, कि भगवान को बांसुरी प्रिय क्यों है। क्योंकि बांसुरी में कुछ विशेषता होती है, अगर वो विशेषता हमारे अंदर आ जाए तो हम भी भगवान के प्रिय हो सकते हैं। अब क्या क्या विशेषता थी बांसुरी में, सुनिएगा। सबसे पहला तो ये कि बांसुरी के अंदर, पूरी बांसुरी के अंदर कहीं से कहीं तक गांठ नहीं। अगर हम भी अपने मन में गांठें नहीं रखे तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे। दूसरा, बांसुरी बिना बोलाए नहीं बोलती, जब उसको बुलाते तो ही बोलती। तो हम भी फालतू बातें न करके उपयोगी बातें ही करें तो बहुत उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा। और तीसरा है कि बांसुरी जब भी बोलती है तब मीठा बोलती है। भागवत की बात है, जब भी बांसुरी बोलती है तो मीठा बोलती है।
इस कारण से भगवान कृष्ण को बांसुरी सबसे ज्यादा प्रिय है। तो अगर ये तीन चीजें, तीन गुण हम भी भागवत जी में सीख कर और हम भी अपने जीवन में उतारे, तो जिस प्रकार से भगवान को बांसुरी प्रिय है, वैसे हम भी भगवान को प्रिय हो सकते हैं, खास हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं।